नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये चैनल पे बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और अलग तरह से मैं चीज़ें बता रहा हूँ बिना तनाव लिए। हर वीडियो में मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज हो जाता है जो मुझे अच्छा लगता है। कभी मैं भक्त बन जाता हूँ, कभी मैं ये बन जाता हूँ, कभी वो बन जाता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। आज का टॉपिक आपने देखा होगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। मैं जानबूझ के ये टॉपिक्स इसलिए डालता हूँ ताकि ज़्यादा लोग ना देखें। पिछला मैंने एक आर्म फोर्सेस वगैरह का भी मैंने डाला था, लोगों ने कहा कि तुम पूरा ही टॉपिक डाल देते, तुमने ऐसा क्यों लिखा, ये ज़्यादा। वो जानबूझ के है जी, बस मैं जानबूझ के बहुत लोग इस तरह के अट्रैक्ट नहीं करना चाहता जो बहुत ही शॉर्ट सर्किट वाले होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस चैनल इज़ फॉर लोग जिनको ठहराव है, जिनका रोटी कपड़ा मकान ठीक है, ब्योंत ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं ना ब्योंत ठीक है, जो आराम से बैठ के ये चर्चा कर सकते। सबको ये चर्चा करने का हक ही नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। तो जिनको हक नहीं है वो आके कुछ कुछ ऐसे लिख जाते हैं, तो बड़ी हंसी भी आती है कि यार इतना खुल के कौन कंटेंट क्रिएटर बताएगा। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं, घर के पूरे बदल डालूंगा। वो एक ऐड आती थी असरानी जी की बहुत साल पहले, वो कोई बल्ब की ऐड आती थी। अब जो एक सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो राजस्थान के इलेक्शंस देख लो या एमपी के देख लो, सारे के सारे एमपी डाल रहे हैं। और यानी कि पुराने जितने भी नेता हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये बड़ा देख के मुझको आनंद आ रहा है, क्योंकि दबंगई दिखती है और पर्पस दिखता है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि एमपी का जो चुनाव है वो तो यानी सेट ही है। एमपी यानी मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहाँ तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, अगर हिम्मत है तो एमएलए का जीत के दिखाओ, बिकॉज वहाँ लोकल पॉलिटिक्स आ जाती है, वहाँ फेस अलग बदल जाता है। तो इतने एमपीज़ को उतार दिया गया है राजस्थान के अंदर भी, और बड़े जो नेता हैं उनका पत्ता काट दिया गया है, महारानी जी का काट दिया गया है एक तरह से। अब इससे क्या होगा वो समय देखेंगे कि पार्टी बड़ी या पर्सनालिटी बड़ी, क्या। एंड एक रिस्क है, एंड ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को, और हर बार मैच में नया, जैसे क्रिकेट मैच में एक नई स्ट्रैटेजी। एक 92 का वर्ल्ड कप था, अगर आप लोगों ने देखा हो, उस टाइम पे मार्टिन क्रो करके एक न्यूजीलैंड के कैप्टन होते थे, अगर आपको याद हो। उन्होंने 2 चीज़ें करी थी उस वाले वर्ल्ड कप में। बताना, ये मैं इतनी भीनी भीनी पुरानी यादें लेकर आता हूँ, इतने प्यार से अच्छे से समझाता हूँ। ये ठहराव वाले ही एंजॉय करेंगे। कविता है ये, कवि सम्मेलन है, इसमें आपको वो नहीं होना। उसमें 2 चीज़ें उनने करी थी, मार्क ग्रेट बैच और एक पटेल करके बॉलर। मतलब ग्रेट बैच ने पिंच हिटिंग शुरू करी थी पहले के ओवरों में, आप तो ही चौके छक्के पहली बार वहाँ देखा गया था वो, जब आजकल तो नॉर्मल हो रखा है। ठीक है, 96 में फिर श्रीलंका में कालू रवित्ने और उनने जयसूर्या ने उसको फॉलो किया था, बट वो पहली वो चीज़ आई थी 92 में, स्ट्रैटेजी। और स्पिनर से बॉलिंग स्टार्ट करना, फर्स्ट ओवर स्पिनर, नहीं तो हमेशा फास्ट बॉलर आता था। तो ये जो सत्ता पक्ष के जो चाणक्य भी कहे जाते हैं, जिनका से मैं नाम शेयर करता हूं क्योंकि वो बड़े हैं, अकम्पलिश्ड हैं, तो मैं उनसे नाम शेयर करता हूं अपना। ठीक है, फर्स्ट नेम जो है उनसे शेयर करता हूं। तो मुझे बड़ा आदर भाव हुआ इस चीज़ से, क्योंकि यही तो मज़ा है कि जो चल रहा है। क्योंकि जो दूसरी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है अपनी, वो उनसे नहीं होता, वो नहीं, वो कहते हैं वो तो करप्शन भी है, यहाँ भी है वहाँ भी, चलते रहते नहीं, तो इतनी जल्दी उनसे नहीं होते। ये मेरे को अच्छा लगता है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल टाइप वाली अप्रोच, कि नहीं टॉलरेट करेंगे फालतू। एंड इसमें भाई 2-4-5% वोट भी अगर वो नेता ने लेफ्ट राइट करी जिसको आप पत्ता काट रहे हो, तो आपको इलेक्शन कॉस्ट कर सकता है। डिस्पाइट दैट ये किया जा रहा है। अच्छा लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में इस तरह की भी चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसी सोच से देश भी चेंज होता है। कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आप पुराने लटक नहीं सकते। और अब मज़ा हमें मज़ा ये भी देखना है कि वो लीडर जो दबंग बन रहा था है भी है नहीं, या कॉलिंग द ब्लफ है। तो एज अ ऑडियंस हमें इंजॉय, ऑडियंस ही बोलूँगा, क्योंकि अगर आप राजस्थान में वोट नहीं कर रहे तो आप ऑडियंस ही हैं। ये जो मीडिया पे आ रहा है और न्यूज़, जो वो वहाँ के लोग हैं उनके लिए ऐसे डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे। अब वो नेता क्या करता है, 70-71 साल में पत्ता कट जाता है, अब नया लीडरशिप आती है, नए लोगों को मौका मिलता है, तो वो देखने में अच्छा है। इससे क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये हम अमेरिकन वे में भी जा सकते हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, जहाँ वो पार्टीज़ का भी वो इम्पोर्टेंस रहती है और लोग चेंज होते रहते हैं जल्दी जल्दी।
नहीं तो ये ऐसा था कि नहीं पॉलिटिक्स में घुस गए तो भैया सारे के सारे 85 साल तक ही है और इन्हीं का वर्चस्व रहेगा। अब यानी आप भी अगर चाहते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, और नॉर्मल पॉलिटिकल वे में जाना चाहते हैं तो इन पार्टीज़ में आप पहुंच सकते हैं। अगर आप काम करते हैं, आपकी छवि अच्छी है और आपका है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें जिसे कहते हैं एंट्री बैरियर्स हट गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा वो, क्योंकि देखो वो गद्दावर नेता जब तक स्थान नहीं हिलता तब तक वो जो लाइन है वो चलती नहीं। वही बैठा हुआ है 40 साल से, बाकी तो यहीं फुस हो गए, तो भाई उसको इस बार वो हटाया तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये जाएगा तो ये पपलू यहाँ फिट होगा, ये यहाँ गया तो ये, तो सबका वो मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है। इससे नुकसान क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, वो इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं अपने, दिसंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे घर के बदल डालने का वो मोटिव है। अगर आप देखें सत्ता पक्ष के जो हमारे कवि प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट में आपने देखा मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता, जबकि सबको सब पता है। ये एक तरीका है नॉर्मल बात करने का। कईयों को लगता है कि नहीं ऐसे तो, यही शांति है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग नेम्स, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में लोग नेताओं के नाम लेने लगते हैं, मत लो यार। मैं डरना पड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि यार रिलैक्सेशन वाले मोड में रहना है। क्यों फालतू में इस तरह वो ऐसा है, वो खराब है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। खराब है, अच्छा नहीं है तो आप आके चुनाव लड़ लो। नहीं, मैं सिर्फ दूर से कमेंट्री करता हूँ जी, मेरे को तो बातें ही आती हैं, मैं खुद जाके नहीं कर सकता। हमारे जो कवि ने प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट में जो थे, अब वो 1-2 रह गया है, यानी पूरा चेंज हो चुका है और आगे भी चेंज रहेगा। एंड वो जब वो कहते थे कि जो ये सत्ता पक्ष में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है इस पार्टी को, सत्ता पक्ष पार्टी को, वो ऑर्गेनाइजेशन की भी रेलेवेंस ज़्यादा रह नहीं गई। वो कवि प्रधानमंत्री जब हारे थे इलेक्शन, तब जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कहा गया था कि इतना सपोर्ट नहीं आया था। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी सत्ता पक्ष वाली कवि प्रधानमंत्री की, उनके 1.5 करोड़ कार्यकर्ता थे और ये लोग एक थे। मैं रेशो बता रहा हूँ, 1:1.5 का रेशो था एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 3 कार्यकर्ता पे 2 लोग ये भी थे जो अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रेशो 1:29 का चल रहा है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा हो चुके हैं, सत्ता पक्ष वाले इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो इनकी आइडियोलॉजी वाली जो है, उसकी एक्चुअल में इतनी वैल्यू नहीं रही। आप लोग को पता है ये चीज़। आदर करेंगे सब है, पर प्रैक्टिकली नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पहले इसकी बहुत ताकत थी, आइडियोलॉजी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है वो लिख सकते हो। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब लिख सकते हो, फालतू में लोगों के नाम मत लिखो, ऑर्गेनाइजेशन का लिख सकते हो। तो ये वाली ताकत थी बहुत, और ये पार्टी थी, और पार्टी थोड़ी सी ऐसे थी नंबर्स में, अब ऐसे हो गया है। ये इतने नहीं बढ़े ओवर पीरियड ऑफ 20 साल, ये नंबर्स रहे, ये नंबर 10, 11, 12 गुना हो गए, बहुत गुना हो गए। तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा मिसमैच आ गया है। आप समझ रहे हैं, पूरा पॉलिटिक्स जैसे करी जा रही है, कराई जा रही है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर विद एन ओपिनियन विच इज़ नॉट ए न्यूट्रल ओपिनियन बट एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, हमें आगे चलना है। ये न्यूट्रल ओपिनियन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। न्यूट्रल ओपिनियन कैसे हो सकती? कोई भी चीज़ अगर है तो वो अच्छी है, खराब है, उसको लोग न्यूट्रल क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो जैसी है वो बता रहा है तो न्यूट्रल। नहीं, वो इंडिपेंडेंट बोलना है हमें। किसी चीज़ में सत्ता पक्ष पार्टी की प्रेज होगी, किसी चीज़ में ऑपोजिशन की प्रेज होगी, किसी चीज़ में होगी, पर प्रेज तो हो रही है ना, तो वो न्यूट्रल ओपिनियन कैसे है? ओपिनियन तो है वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पार्टी के नेता को प्यार करता हूं, एक पार्टी को मैं वोट देने चाह रहा हूं, तो फिर मैं इससे नफरत ही करूंगा और इसका मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और ये सेंस बोल रहा है तो मैं इस सेंस को प्रमोट नहीं करूंगा, और ये कुछ नॉनसेंस बोल रहा है तो मैं इसको कॉल आउट नहीं करूंगा। भाई मैं वोट तो इसको दे दूंगा, पर मैं तो कह रहा हूं जिसको वोट दे रहा हूं उससे सवाल नहीं पूछ सकता क्या? इनफैक्ट उससे तो ज़्यादा पूछने चाहिए। भाई मैंने तो तेरे को वोट दी है, मेरे को उसका ठेका है, वो बेकार है, अच्छा है, खराब है, मैंने तेरे को दिए, तू ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? मेरे को जवाब दे, मैं तेरा वोटर हूं। जवाबदेही तो पब्लिक स्पेस में सबकी पब्लिक को है,
लेकिन ज़्यादा जवाबदेही अपने कोर वोटर को होती है। जो आप मेरे को कंटेंट बहुत अच्छा लाइक करते हो और मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हो, बाकी चैनलों के माध्यम से जुड़े हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके लिए मैं कुछ इधर उधर बोल गया और आपको नहीं आया, तो मेरा दायित्व है वो चीज़ को एक्सप्लेन करना आपके लिए। जो मुझे वैसे ही लाइक नहीं करता, जिसको मेरी शक्ल ही ठीक नहीं लगती, उसको मैं क्यों एक्सप्लेन करता रहूँगा? भाई तू तो मेरे को लाइक ही नहीं करता। जहाँ पर यार तू मेरा तो हो सकता है तुम्हें मेरा 90% चीज़ समझ में आई, 10 नहीं आई, कुछ बुरा लगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये रीज़न था। उसके बाद भी बोल दूंगा कि भाई ठीक है, हो सकता है 10 डिश खिलाई किसी कुक ने, 9 पसंद आई, एक नहीं आई, तो माफ़ कर दो, आगे चलो, आगे जो अच्छी लगे वो कंज्यूम कर लेना। पर पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, बेहतरीन तरीके से चेंज हो रही है, मज़ा आ रहा है और यही मज़ा हमें एंजॉय करना है। हमें इसमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। पॉलिटिकल चर्चा खूब होनी चाहिए इस देश में, अगर इस देश को आगे जाना है। पर हम क्या करते हैं, हमें चर्चा करनी नहीं आती। हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट बनाते हैं। पॉलिटिकल डिबेट में क्या है, आप बोलते ये पार्टी अच्छी है, मैंने बोला ये पार्टी अच्छी है, हमने खूब चिल्लम चिल्ली करी जैसे न्यूज़ चैनल्स पे होती है। एट द एंड ऑफ इट आप अब भी वही पार्टी अच्छी बोल के चले गए और मेरी ये वाली करके आ गए, तो फायदा क्या हुआ? मतलब वो फिर डिबेट करना ही क्यों है? मैं इसका भक्त हूँ, आप इसके भक्त हो, दोनों अपने अपने के हो, चेंज होना नहीं है, ओपिनियन चेंज होनी है, तो डिबेट करने का फायदा ही क्या है? अब यही हो रहा है। हमें ये डिबेट ही नहीं करना, हमें करना है, हमें ये ऐसे बोलना है, हम तो ऐसे यहाँ आ गए, आपको यहाँ नहीं होना। ये लोग आपको इधर पुकार रहे हैं कि भाई तू मेरा है, तेरे को मेरी बातें पसंद है, तू मेरा आ जा, फिर तू लड़। नहीं नहीं, हमें देखना है, तुम तमाशा करो, तुम्हें क्या बोलना है, व्हाट यू हैव टू ऑफर टू स्पीक, एंड आप चर्चा करो। और ये प्रेसिडेंशियल टाइप डिबेट्स जैसे यूएस में होते हैं, ये इंडिया में क्यों नहीं होते? छुटकू मुटकू जो आपके ये हैं, छुटकू मुटकू बोलते हैं ना, ये जो आपके एंकर्स होते हैं, ये क्यों डिबेट कर रहे हैं? स्पोक्स पर्सन, बड़े नेता क्यों नहीं आके चर्चा करते? ये टेम्पलेट पे क्यों नहीं जा सकते हम लोग? दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें कि ये नई डेवलपमेंट जो हुई है इससे आपको कैसा लग रहा है, एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह इसको अच्छे से आप देखें, समझें। थैंक यू वेरी मच।